दोस्तों, अगर आप लोगों ने क्लास 12th कर लिया है और अब आगे के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग बताएंगे कि क्लास 12th के बाद में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन से कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, कितने ऑप्शन हैं आपके पास में, हम सब आपको बताने वाले हैं। देखिए, एक डिसीजन आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो आपकी लाइफ ख़राब भी हो सकती है, अगर ये डिसीजन आपका अच्छा साबित हुआ तो आपकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। तो कौन कौन से ऑप्शंस बेस्ट रह सकते हैं आपके लिए, आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। 12th की बात करें ऑप्शंस, देखिए 3 स्ट्रीम है 12th की। इन 3 में से किसी एक स्ट्रीम से ही आपने 12th किया होगा। पहले हम बात कर रहे हैं PCM स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरी स्ट्रीम है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और तीसरी स्ट्रीम है आर्ट्स स्ट्रीम। ये 3 स्ट्रीम है, इनमें से किसी एक स्ट्रीम से आपने 12th किया होगा। अब देखिए, अगर आपने PCM से 12th किया है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप BSc कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने PCB से 12th किया है और अगर आपके पास पैसा है तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है आज के टाइम पर वो आपके लिए रहेगा B फार्मा। ठीक है, B फार्मा सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये करने के बाद में आप कहीं पर भी अपना मेडिकल ओपन कर सकते हैं या किसी और से करवा सकते हैं, अपने भाई वगैरह से, और आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस PCB वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप बैचलर डिग्री ना ले सकें फार्मेसी की तो आप D फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, B फार्मा और D फार्मा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस है, और PCM वाले स्टूडेंट्स के लिए BSc बढ़िया है। BTech आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि BTech 4 साल की डिग्री है, फीस भी बहुत ज़्यादा खर्चे में आती है। तो BSc आप कर सकते हैं, BA भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा PCM और PCB और आर्ट्स, ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन सबसे बेटर रहता है, वो है LLB का। ठीक है, अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली LLB करना चाहो तो आप 5 साल की BA LLB, BSc LLB या फिर BCom LLB कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल में आपका ग्रेजुएशन प्लस LLB कंप्लीट हो जाएगी। 5 साल के बाद में आप कहीं पर भी अपना चैम्बर ओपन कर सकते हैं, कोई भी आपको एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जो जॉब है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, केवल 5 साल के बाद में ही। तो अगर आप LLB करना चाहो तो डायरेक्ट अभी से LLB में एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, 5 साल में आपकी ग्रेजुएशन प्लस LLB कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप PCB से इंटर किया है आपने तो B फार्मा D फार्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर पैसा है तो। पैसा नहीं है तो आप BSc भी कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी से ZBC से BSc भी कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपको क्या करना है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप BA BSc कर सकते हैं। अगर PCM से कर रहे हैं तो BA कर सकते हैं, PCB से कर रहे हैं तब भी BA कर सकते हैं, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किसी भी, तो अगर PCM से इंटर किया है तो BSc कर सकते हैं। अगर PCB या आर्ट्स या फिर PCM से इंटर किया है तो BA कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स और आर्ट वाले स्टूडेंट BSc नहीं कर सकते, जबकि PCM PCB और बायोलॉजी और आर्ट साइड ये तीनों स्टूडेंट्स BA कर सकते हैं। तो आप अगर कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो BSc कर सकते हो। हाँ, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत कंपटीशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। जो बेस्ट ऑप्शंस हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अगर 12th जो है आपने PCM से किया है, ठीक है, तो आप BA LLB कर सकते हैं या फिर BSc LLB कर सकते हैं। 5 साल की डिग्री है। अगर आपका इंटरेस्ट है LLB में, आप तेज़ तर्रार हैं तो आप BSc LLB या BLLB कर सकते हैं, लॉ की फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने PCB से किया है 12th तो आप B फार्मा या फिर D फार्मा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार B फार्मा या D फार्मा कंप्लीट कर लें। अगर B फार्मा कंप्लीट करते हैं तो खुद का मेडिकल ओपन कर सकते हैं या फिर किसी को भी अपना मेडिकल दे सकते हैं, आप खुद जॉब कर सकते हैं। अगर D फार्मा करते हो तो अपना मेडिकल खुद ओपन आप कर सकते हो। आप लोग ग्रेजुएशन अलग करना चाहो और LLB बाद में करना चाहो
तो ग्रेजुएशन कर सकते हो, 3 साल का ग्रेजुएशन है, बीएससी हो, बीए हो, चाहे बीकॉम हो, ये सब 3 साल वाले हैं, ठीक है। इनको कंप्लीट करने के बाद में एलएलबी भी 3 साल की पड़ेगी, और अगर डायरेक्ट एडमिशन का आते हो तो एलएलबी आपकी 2 साल की पड़ेगी और 3 साल का ग्रेजुएशन। अब ये 5 साल में कंप्लीट होंगी, तो जब 3 साल आपके पूरे हो जाएंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक है। 3 साल बाद में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, प्लस 5 साल बाद आपको ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी। तो बाकी एक और बेस्ट ऑप्शन है, वो भी आप लोग देख लें। पीसीएम से चाहे आपने 12th किया हो, चाहे पीसीबी से किया हो, ठीक है, या आपने आर्ट्स से किया हो या फिर किसी और स्ट्रीम से किया हो, तो टीचिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। टीचिंग के लिए आप चाहें तो बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एमएससी, एमए, एमकॉम कर सकते हैं। अगर आप एमएससी, एमकॉम या फिर एमए कर लेते हो तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग करा सकते हो, प्लस में कहीं अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हो, ठीक है। अपना अगर आप ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर खोल लोगे तो ट्यूशन सेंटर में काफ़ी अच्छी कमाई होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा पैसा आप ट्यूशन सेंटर से या कोचिंग सेंटर से कमा सकते हो, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। फिर अगर आपको टीचिंग ही लाइन में जाना है तो मास्टर डिग्री एमएससी हो गई या एमए हो गई या फिर एमकॉम हो गई, ठीक है। इसे करने के बाद में आप पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी अगर आप लोग करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये पर महीने के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप पीएचडी करते हो तो। उसके लिए आपको नेट का एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना होगा। अगर ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगी 30 से 40 हज़ार के बीच में। इसके लिए डिग्री कौन कौन सी करनी है, तो मेडिकल के लिए बी फार्मा, डी फार्मा, और डॉक्टरी के लिए बीएमएस, बीएचएमएस, बीएनबाईएस, एमबीबीएस वगैरह, एक कई सारी डिग्री हैं डॉक्टरी के लिए। लॉ के लिए एलएलबी करना होगा, बीएलएलबी, बीएससी एलएलबी साथ में, मतलब 12th के बाद में डायरेक्टली कर सकते हैं। टीचिंग के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करने के बाद में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद में आपको बीएड करना होगा, और डायरेक्टली बीए, बीएड भी आप कर सकते हैं और डीएलएड भी कर सकते हैं बीए के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद में आप डीएलएड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है टीचिंग वालों के लिए। टीचिंग वालों के लिए बीएड और आपका बीएड और डीएलएड, ठीक है, डीएलएड ये ऑप्शंस रह सकता है सही। बीएड के लिए आपको बीए होना चाहिए आपके पास में। अगर 12th के बाद में बीएड करना चाहो तो बीए प्लस बीएड में एडमिशन करा सकते हो, ये इस साल से लागू हो गया है। अगर डीएलएड करना हो तो बीए करना होगा पहले, उसके बाद में डीएलएड कर सकते हो 2 साल का। और हमारे हिसाब से हम आपको एक सजेशन देते हैं कि आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीछे ना भागें, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा मारामारी है, बहुत थोड़ी वैकेंसी आती हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग ऐसा कोर्स करें जिसको करने के बाद में आप खुद का, मतलब खुद से कोई प्राइवेट जॉब कर सकें। लाइक एस अगर आप बीए या फिर एमए, बीए के बाद में एमए, बीएससी के बाद में एमएससी और बीकॉम के बाद में एमकॉम वगैरह कर लेते हैं तो किसी भी कॉलेज में प्राइवेट टीचिंग करा सकते हैं। इसके बाद में, इसके साथ में कोचिंग सेंटर भी अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या ट्यूशन सेंटर भी अपना ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्टली जो बी फार्मा या फिर डी फार्मा कर लें, इसके बाद में आपको किसी भी कोई भी एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना मेडिकल चला सकते हैं और प्लस में क्लिनिक भी चला सकते हैं। बी फार्मा करते हैं तो क्लिनिक भी चला सकते हैं। तीसरा, आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में आप अपना चैम्बर ओपन कर सकते हैं, आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो टीचिंग, मेडिकल और लॉ यानी कानून, वकील की डिग्री, ये 3 ऑप्शंस रह सकते हैं आपके लिए सही। अगर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है तो ये 3 ऑप्शंस आपके लिए सही रह सकते हैं, ठीक है। इनके लिए डिग्री मैंने बता दी है कौन सी करनी होगी, और बाकी आपकी चॉइस क्या है, आप लोग अपनी चॉइस बताइएगा। बाकी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं। बाकी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना चाहो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी उन फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी करियर को लेकर थोड़ा टेंशन में है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, उनको वीडियो शेयर आप ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।